बढ़िया। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय अपना चल रहा है, समाप्ति की ओर है। सूत्र किसी को सुनाने? अभी कर लेंगे तो कर लेंगे, हो जाएंगे। बाद में तो कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, बाद में नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग करें, याद करें। मैं तो बार बार में यही कहूंगी कि वो हम सोच लेते हैं तो कैसे ना कैसे करके टाइम निकालते हैं। अभी तो क्या है कि मैं ओरल सुन नहीं सकती हूँ एक एक से, नहीं तो पहले मैं क्लास में उसके नंबर अलग से रखती थी सूत्र सुनाने के। पेपर के में 5 नंबर जितने भी वो सूत्र के और अटेंडेंस के, कभी कभी अटेंडेंस के भी नंबर रखती थी और सूत्र सुनाने के भी। तो वो कोई बात नहीं अपने को नंबर का, लेकिन हम याद कर लेंगे तो हमें हो जाएंगे, तो हम हमेशा हमारे साथ रहेंगे भी। तो परिस्थितियों किसी का कुछ पता नहीं है क्या है, इसलिए जो याद कर लेंगे वो साथ रहेगा। इसी तरह से कुछ रिटन वर्क भी, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हो ना, लिखने में किसी को प्रॉब्लम होती हो, सबके अपने अपने शरीर की अवस्थाएं हैं तो भले ही नहीं, लेकिन जिनके लिख सकते हो तो कुछ बातें लिख के भी रखें, क्योंकि हम पूरा पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, हमेशा भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो लिखा हुआ रहेगा तो कभी खोल के पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा वापस से। इसलिए लिखे भी, जितना जिससे हो सकता है वो लिखे भी और याद भी जरूर करें। हाँ, मैंने किसको अनम्यूट किया? अनिता आंटी बोलिए। गुणों की चर्चा कल अपन ने की थी कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर क्या आएगा? ये 38 नंबर का सूत्र है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं यानी पर्यायों में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों और निबोध से लेके मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। एक भी मतलब एक द्रव्य लें, किसी भी द्रव्य, जीव को लें, पुद्गल को लें, हर द्रव्य में अनंत गुण है। तो वो अनंत गुण कैसे रह पाते हैं, मतलब वो जगह घेरते हैं, वो अनंत गुण किस तरह से, मतलब वो गुण किस प्रकार से द्रव्य में रहते हैं। कि जैसे प्रकाश होता है ना, एक लाइट जल रही है, एक बल्ब जल रहा है, उसकी लाइट कमरे में है, फिर दूसरा जला दो उसकी भी लाइट आ जाएगी, तीसरा जला दो उसकी भी लाइट। कभी ऐसा लाइट मना करती, प्रकाश मना करता है कि इतनी सारी जला दी, 5 जला दी, 7 जला दी, एक भर गया, अब तो रुक जाओ, कि आप 100 जला दो ना, वो आपकी जगह, वो लगाने की, लाइट लगाने की, बल्ब लगाने की वो जगह खत्म हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रकाश है, रोशनी है, वो कभी ऐसे आपस में लड़ते हैं कि तुम कितने सारे आ गए, इतनी भीड़ हो गई, वो हो रही है, क्या बोलते हैं, धक्का मुक्की हो रही है, तुम निकलो थोड़ा सा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही द्रव्य में अनंत गुण है और वो अनंत गुण भी इसी तरह से सहज रूप से रहते हैं, उनको रहने में कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक गुण पूरे पूरे द्रव्य में फैल के रहता है। कल हमने देख लिया था, संपूर्ण भागों में, पूरे द्रव्य में प्रत्येक गुण फैल के रहता है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। ये पुद्गल के बता दिए, उदाहरण के लिए दिए। कल हमने जीव के भी देख लिए थे। धर्म द्रव्य के गुण, धर्म द्रव्य के गुण बता सकते हैं कोई? हाँ, चित्रांकी बोलिए, धर्म द्रव्य के गुण। चलना, चलते भी चल, हाँ, चलना धर्म द्रव्य का गुण नहीं है। हाँ, और कोई गुण? कम से कम 3 गुण बताने हैं।
धर्म द्रव्य के कम से कम 3 गुण बताने हैं। अंकल बोलिए। बढ़िया। रीना भाभी बढ़िया। मतलब अमूर्ति का चेतनत्व और एक वो गति हेतुत्व, उसको बोलते हैं चलने में सहायक यानी गति हेतुत्व। ठीक है। इसके अलावा भी और है, अपन खोज सकते हैं, ये तो इन्होंने बता दिया। इसके अलावा भी नहीं आ रहे, चलिए कोई बात नहीं। और कोई? बोलिए अंकल। ये तीन ही है मालूम। चलिए और ठीक है। इन तीनों के अलावा जिनको बताने हो वो हैंड रेज रखें, बाकी फिर डाउन कर लें। सामान्य गुण है, यदि तो उससे गुणी है, बढ़िया बढ़िया। हमने धर्म द्रव्य के गुण पूछे थे, तो ये भी तो गुण है ना, सामान्य गुण भी तो अस्तित्व। मैंने तो 3 ही पूछे, मैं तो आपसे 8 पूछ सकती थी। कम से कम 8 गुण तो बता ही सकते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्र लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब में है। धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी, काल में भी, सब में गुण है ना। भले ही सामान्य है तो क्या हुआ, उसमें उसके हैं। और फिर गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और वर्तना, ये उनके और गुण है, तो वो उनमें प्लस कर दो। और तो इस तरह से ये गुण है। आपको कुछ पूछना है रजनी जी? हाँ, निष्क्रियत्व और अपन बता, जैसे ये बताया ना, अमूर्तिकत्व, निष्क्रियत्व, अचेतनत्व, और भी निकाल सकते हैं। तो सबसे सरल में सरल ये 6 तो सबको पता ही है। अभी भी तो बात हुई थी 2 मिनट पहले, तो वो 6 तो है ही है। और एक विशेष गुण अपन ने पढ़ा हुआ ही है। इसके अलावा भी वो अमूर्तिक है, अचेतन है, निष्क्रिय है, वो सारे भी गुण उसमें पाए जाते हैं। चलिए, अब जिनको प्रश्न पूछना है वो हैंड रेज रखें, बाकी सब नीचे कर लें। तो ये यहाँ अकेला पुद्गल के बताए, और जीव आदि द्रव्यों में भी इस तरह से गुण पाए जाते हैं। बोलिए वर्षा भाभी। ये गुण नहीं हुआ, ये क्या मतलब इसको गुण नहीं बोलेंगे, वो तो उसकी फैक्ट है कि वो असंख्यात प्रदेशी है, ये ऐसा। अब है पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? देखिए यहाँ दिया है, द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। बालबोध में बचपन में हमने पढ़ा है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो गुण है, वो गुण द्रव्य के अलावा थोड़ी ना कहीं है। अगर हमने द्रव्य की परिभाषा देखी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो वो द्रव्य है, वो गुणों का समूह है। तो उस द्रव्य में से गुण परिणमित हो रहे हैं, तो द्रव्य परिणमित होगा कि नहीं होगा? द्रव्य में गुण परिणमित हो रहे हैं, तो वो द्रव्य, जैसे समझ लीजिए ये पंखा है, पंखे की जो बीच वाली मतलब पंखा पूरा पंखुड़ियों सहित, तो वो पंखे का वो बीच वाले हिस्से को अपन समझें, वो गुण है। वो गुण परिणमित हो, बीच वाला नहीं सॉरी, पंखुड़ियां वो घूम रही हैं, वो परिणमित हो रही हैं। तो वो पंखुड़ियां परिणमित हो रही हैं कि पूरा का पूरा पंखा परिणमित हो रहा है? हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां चला दो, पंखुड़ियां चल रही हैं, ऐसा कोई बोलता है? पंखुड़ियां बंद कर दो, ऐसा कोई बोलता है क्या? पंखा चला दो, पंखा बंद कर दो, पंखा रुक गया है, पंखा चल गया है, पंखा ही बोलते हैं ना। वो गुण परिणमित हो रहे हैं, तो वो द्रव्य ही परिणमित होता है। तो यहाँ कह रहे हैं द्रव्य या गुणों के, मतलब द्रव्य के परिणमन को और गुणों के परिणमन को। कभी कभी यद्यपि गुण परिणमित हो रहे हैं तो वो द्रव्य उसमें आ ही गया, तो या भी लगा सकते हैं। अभी अपन कुछ उदाहरण देखेंगे। ज्यादातर पर्याय तो ऐसी होती हैं वो गुणों के आधार से, यानी गुणों का अलग अलग परिणमन हो रहा है तो अलग अलग पर्याय दिखाई देंगी। पर कुछ पर्याय ऐसी होती हैं वो पर्टिकुलर गुण की नहीं कह सकते हम। कुछ पर्याय ऐसी होती हैं
बहुत सारी पर्याय ऐसी होती है कि हम बता सकते हैं ये इस गुण की पर्याय, ये इस गुण की पर्याय, ये इस गुण की पर्याय है। पर्याय मतलब इस गुण की अवस्था। जैसे कि मति ज्ञान है, जीव की अपेक्षा से लगाएं। मति ज्ञान है, वो कौन से गुण की अवस्था है? मति ज्ञान वो किस गुण की अवस्था है? बोले मृदुला जी। ज्ञान गुण की अवस्था है। मति ज्ञान है, वो ज्ञान गुण की अवस्था है। और अभी अपन ने थोड़े दिन पहले बात की थी, राग और द्वेष ये कौन से गुण की अवस्थाएं हैं? राग और द्वेष, ये कुछ लोग हैं कभी हाथ नहीं खड़ा करते, तो कोशिश किया करें। ऐसा नहीं सोचे हमारा गलत हो जाएगा या क्या। आप बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और यहाँ कुछ कोई, यहाँ किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, सभी गलत बोलते हैं, सभी सही बोलते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए। ठीक है, वो आपने जवाब सही दिया कर्म की तरफ से। अभी मैं पूछ रही हूँ गुण की तरफ से। हमने गुणों की अपेक्षा भी बात की थी और कर्मों की अपेक्षा भी बात की थी। ये आपका बात ठीक है कि वो मोहनीय कर्म की वजह से राग द्वेष होते हैं, लेकिन जो राग द्वेष है वो कौन से गुण की अवस्थाएं हैं? जीव में हो रहे ना, तो जीव के गुण की अवस्थाएं हैं। तो जीव के किस गुण की अवस्था है राग और द्वेष? बेला जी। नहीं नहीं नहीं। शशि जी, आप लोग हाथ मत खड़ा करिए, मैं अपने हिसाब से पूछती हूँ, मैं देखूं तो सही आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ शशि जी, अनम्यूट नहीं हुआ आपका, अनम्यूट करिए। नहीं पता चल रहा। बीना भाभी, बीना बोरा भाभी। चमेली आंटी, हाँ बीना भाभी आप बोल रहे हैं? नहीं आ रहा, चलिए आप लोग मुझे ऐसे हाथ से मना कर दें, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं आ रहा, चलो अब तो जिसको आ रहा है उसी से पूछ लें, उसी में भलाई है, अपनी भी इज्जत बची रहेगी। वैसे बहुत सारे हाथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ प्रमिला चाची आप बताइए। बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब है। चारित्र गुण की, गुण पूछा था ना हमने, गुण भी देखे थे ना। चार कर्म थे और फिर 5 गुण कि ये कर्म किस गुण को घातते हैं। हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। चारित्र गुण की पर्याय है राग और द्वेष। भले ही विकारी पर्याय है वो कोई बात नहीं है, लेकिन जीव के चारित्र गुण की पर्याय है राग और द्वेष। तो ये गुण की पर्याय हुई। मति ज्ञान वो ज्ञान गुण की पर्याय है, राग द्वेष है वो चारित्र गुण की पर्याय है ना। इस तरह से जीव के गुणों की पर्याय है। वीर्य है, वीर्य गुण की पर्याय शक्ति रूप में, ऐसा। तो ये तो गुणों की पर्याय है। अब ये जीव की मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, तिर्यंश पर्याय, ये कौन से गुण की पर्याय होगी? प्रश्न है आप लोगों के लिए। सबको चांस मिलेगा, सब अपना अपना निर्णय बता सकते हैं। मैं सबसे पूछ लेती हूँ एक एक करके। प्रेमलता जी, नहीं आपका ध्यान नहीं है। रश्मि जी बोलिए। द्रव्यत्व गुण, ठीक है, द्रव्यत्व गुण। सुधा जी, आवाज नहीं आई अच्छे से आपकी, फिर से बोलिए। पारुल बोलिए। शरीर मनुष्य देव नार की तिरंज होता है कि जीव होता है, ये बताओ।
शरीर नहीं होता, शरीर तो है पर जीव भी, जीव को देव बोलते हैं ना, देव बना, मनुष्य बना, तो जीव होता है, जीव की अवस्था है मनुष्य, देव, नार की तिर्यंश। ये कौन से गुण की पर्याय है? बेला भाभी, जीवत्व गुण की। ठीक है। सरोज आंटी, नहीं, सुलोचना जी। द्रव्य के जो गुण है वो लगाएंगे उसका, हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन से गुण की है? जैसे चलिए, शीला भाभी। कर्म तो कर्म है, वो गुण तो नहीं हुआ ना, गुण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्याय कहते हैं गुणों के परिणमन को, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं ना। तो फिर वो कौन सा गुण का परिणमन है जो मनुष्य रूप हुआ, देव रूप हुआ? नहीं, श्रद्धा गुण की तो अवस्था या तो सम्यक दर्शन रूप हो या मिथ्या दर्शन रूप हो, श्रद्धा गुण की अवस्थाएं नहीं। चलिए, अब कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, बोलिए रजनी जी। अस्तित्व गुण की। चलिए, हाँ, सुनीता आंटी और समीक्षा। गुरु लघुत्व गुण। बस ये लास्ट पूछती हूँ मैं, मधु जी। सब ट्राई कर ले, 7-6 में से कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा। बोलिए अंकल। चलिए, इन 6 सामान्य गुणों के अलावा अगर बोलना है तो फिर बोलिए दीपिका जी। मैं तो द्रव्यत्व के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसमें चलिए, बताया कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था में निरंतर बदलाव, तो निरंतर बदलाव हो रहा है, यानी मनुष्य में भी बदलाव हो रहा है ना निरंतर। बाल काले से सफेद हो रहे हैं और अभी भी बैठे बैठे कभी, ये है द्रव्यत्व गुण का परिणमन। बात ये पूछ रहे मनुष्य दशा किसकी अपेक्षा से है, बस अब मैं लास्ट पूछ रही हूँ बिल्कुल, बाकी हाथ नीचे कर लें आप लोग सभी। रेणु जी बोलिए। चलिए चलिए, देखिए अब सुनीता आंटी को बोलिए। सुनीता आंटी, नामकरण के अपोजिट जो गुण है ना वो अभी नहीं है, वो जब नामकरण का अभाव प्रकट होगा, अभाव होगा ना, तब वो गुण प्रकट होगा, वो अभी है नहीं। तो अभी है नहीं तो फिर वो पर्याय कैसे होगी उसकी, इसलिए वो नहीं बनेगा। देखो अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ हमने कहा ठीक है, अब कोई बात नहीं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अगर हम ऐसा परिभाषा बनाते हैं, वो बच्चों के लिए वहां दी है और उसमें वो इंक्लूड है, लेकिन वास्तव में अकेले गुण ही परिणमित नहीं होते, गुण के साथ साथ में पूरा द्रव्य भी परिणमित होता है। तो जब गुण परिणमित हो रहे हैं तो द्रव्य परिणमित होता है, वो अभी हमने देख लिया पंखे के उदाहरण से कि वो पूरा का पूरा द्रव्य भी परिणमित हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्याय ऐसी होती है जो पर्टिकुलर किसी गुण की नहीं होती, कुछ पर्याय ऐसी होती है वो ओवरऑल द्रव्य की होती हैं, किसी पर्टिकुलर गुण की पर्याय नहीं होती। ओवरऑल द्रव्य मतलब पूरे द्रव्य की वो पर्याय कही जाती है। जैसे कि ये मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नार की पर्याय है, तिर्यंश पर्याय है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये जो अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई एक गुण काम नहीं कर रहा, पूरा का पूरा जीव, पूरे जीव की अवस्था है। अभी हम पर्याय के भेद देखेंगे, उसमें आएगा असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये इसका नाम है द्रव्य पर्याय। मनुष्य है, मनुष्यपना, ये मनुष्य अवस्था, ये द्रव्य पर्याय है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधिक कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, ये जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन ये मनुष्यपना, देवपना, चीटी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, इस तरह की जो अवस्थाएं हैं, ये किसी गुण की अवस्था नहीं है, ये द्रव्य की पर्याय है। तो ऐसे पर्याय गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं और द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं, यानी पूरा का पूरा द्रव्य भी ओवरऑल वो परिणमित होता है और द्रव्य में रहने वाले गुण वो अलग अलग अपने हिसाब से वो परिणमित होते हैं।
वो भी परिणमित होते हैं। तो इस तरह से द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गुण अपने हिसाब से परिणमित हो ही रहे हैं और पर्याय की भी द्रव्य की भी, पूरे द्रव्य की भी एक अपनी ओवरऑल एक पर्याय होती है। जैसे कि सिद्ध दशा है, वो जीव की पर्याय है। सिद्ध अवस्था वो जीव की पर्याय है। वो कौन से गुण का परिणमन है? तो वो भी किसी एक गुण का परिणमन नहीं बता सकते हम। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जीव की पर्याय है या नहीं है? सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये जीव की अवस्थाएं हैं। सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, तो ये जीव की पर्याय है। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये किस गुण का परिणमन है? आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो अभी भी जवाब दिया था मैंने 2-4 मिनट पहले। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये किस गुण की पर्याय है? कुसुम जी अजमेरा बोलिए। नहीं, देव तो गुण नहीं हुआ ना, गुण की अपेक्षा पूछ रहे हैं। हाँ, पूनम जी आप बोलेंगे? नहीं। बोलिए चमेली आंटी। श्रद्धा गुण की। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये जीव के श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो ये गुणों की पर्याय है, लेकिन संसारी अवस्था, सिद्ध अवस्था, ये किसी गुण की पर्याय नहीं है। ये ओवरऑल पूरे द्रव्य की अवस्था है, जीव द्रव्य की पर्याय है। तो ये द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। हर गुण की एक पर्याय। देखो, एक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण। और हर गुण की एक पर्याय, हर गुण की एक पर्याय, हर गुण की एक पर्याय, हर समय ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय हर समय द्रव्य में होती रहती है। एक गुण की एक, फिर दूसरे गुण की एक, तीसरे गुण की एक, चौथे गुण की एक, ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय वो हर द्रव्य में हर समय इस तरह से होती रहती हैं। अभी करेंगे इसकी बात अपन। पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, पर्यायों के भेद। पर्याय 2 प्रकार की होती है। एक है अर्थ पर्याय, एक है व्यंजन पर्याय। इसी को गुण पर्याय या द्रव्य पर्याय ऐसा भी कहते हैं। हाँ, मतलब अभी कुछ पूछना है आपको? ठीक है। पर्याय 2 प्रकार की, जैसे गुण हमने 2 प्रकार के देखे थे, सामान्य गुण और विशेष गुण, ऐसे ही पर्याय भी 2 प्रकार की, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। ठीक है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, लिख लीजिए आप लोग, जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है तो द्रव्य संग्रह में भी कुछ टाइम पहले आई थी ये सारी चर्चा। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणमन को
आज वो गुण, वो जो मैंने लिखने को दिया था ना आपको कि मैं बोल के बताऊंगी, वो क्वेश्चन, वो कौन कौन करके लाए हैं, वो था क्या क्वेश्चन? अभी स्कंद और स्कंद, हाँ, परमाणु और स्कंद में अंतर। हाथ खड़ा करेंगे ऐसे ही। कौन कौन करके लाए हैं? 1 2 3 4 5 6। आधे लोगों ने किया है, आधे लोगों ने नहीं भी किया है। काफी लोगों ने किया है, काफी लोगों ने नहीं किया है। तो आज अपने पास अब टाइम भी नहीं है। कल का टाइम और दे दिया आप लोगों को। जिन लोगों ने नहीं किया, भले ही 2 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे, लेकिन अपन खुद से मेहनत, देखो खुद रोटी बनाते ना, आड़ी बाकी टेढ़ी, थोड़ी जली जली भी बने, वो बढ़िया लगती है कि हमने बनाई है। तो ऐसा खुद अपन मेहनत करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी खुशी होगी। तो 2 3 4 जितने भी अंतर आपको याद हैं अभी, वो लिख लें। कल उसको शुरू में ही मैं बताऊंगी आपको, अभी तो टाइम इतना हो ही गया है। पर्याय 2 प्रकार की है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। मतलब द्रव्य में अनंत गुण हैं, सामान्य विशेष सब मिला के टोटल अनंत गुण हैं। वो अनंत गुण एक तरफ और एक गुण को अलग बाहर निकाल दिया। कौन से गुण को? प्रदेशत्व गुण को। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जितने अनंत गुण हैं, उनका जो परिणमन हो रहा है, उन गुणों में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कहलाते हैं अर्थ पर्याय। अब व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? देखो ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, इसको ऐसे करें, अलग ही कर लें। अर्थ पर्याय और गुण पर्याय एक ही बात है, लेकिन व्यंजन पर्याय और द्रव्य पर्याय कहीं कहीं सिमिलर होता है, कहीं कहीं थोड़ा फर्क भी होता है उसमें। तो अपन करेंगे चर्चा। अलग भी चार्ट बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा एक भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को समझ में आए। अभी व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक गुण यहाँ पे छोड़ा था अपन ने अर्थ पर्याय में, वो गुण एक अलग, यानी एक गुण की पर्याय वो अलग और बाकी सारे गुणों की पर्याय वो अलग। याद हो गया सबको? अभी याद हो जाना चाहिए। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है। अंकल आपको कुछ पूछना है? चलिए अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और इसके भी फिर भेद हैं, तो वो भेद अपन कल करेंगे। इनके फिर आगे भेद है, अर्थ पर्याय के भी और व्यंजन पर्याय के भी। और जिन लोगों ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है और भूल गए हों तो पढ़ के आ सकते हैं, जिनके पास लिखा हुआ है पहले का वो पढ़ के आ सकते हैं। तो कल अपन इसको करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी ये भी कल ही पढ़ेंगे उसके साथ में, जैसे समय रहेगा जितना उस हिसाब से फिर कल ही पढ़ेंगे। बोलिए प्रेमलता जी। तो आपने भी क्वेश्चन पूछा था ना, वो अच्छा। आपकी क्या वो सब पूछा था, उसका आंसर है ये व्यंजन पर्याय। ये प्रतिशत गुण आ गया है इसमें। लेकिन वो, हाँ वो पर्याय, इसीलिए इसको द्रव्य पर्याय लिखा है, तो कहीं तो सेम लगता है, क्योंकि वो व्यंजन पर्याय है, वो पूरे द्रव्य की पर्याय है, पूरे द्रव्य का आकार है। देखिए अर्थ पर्याय के लिए हमने कहा थोड़ा सा एक 2 मिनट थोड़ा सा समझते हैं कि अर्थ पर्याय में कहा अनंत गुणों की पर्याय और व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण का परिणमन। तो इसको अलग से समझ लें तो ये तो फिर समझ में आ ही जाएगा। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं या उसका क्या काम है, कौन बताएंगे?
देखिए, अब आप लोगों को अपन ने 6 सामान्य गुणों की चर्चा यहाँ कर ली थी क्लास में, और जो लोग थोड़ा बहुत भूल गए हो तो मैंने आपको 3 दिन के या तो अपनी क्लास दोबारा से सुन लें, या वो संजीव जी की अभी 3 दिन चली है, 8, 9 और 10, 3 दिन संयम प्रकाश के, वो सुन लें तो आप लोगों को विषय ख्याल में आ जाएगा। ये क्लियर होने चाहिए माइंड में, 6 सामान्य गुणों की डेफिनेशन, उनका स्वरूप, वो हमारे को अच्छे से ख्याल में होना चाहिए। खाली कोई एग्जाम के लिए या किसी को सुनाने के लिए नहीं, वो गुणों का, वो हमारे गुण हैं, तो उन गुणों का विचार करेंगे। अपने गुणों की महिमा अपने को आएगी तभी तो अपनी महिमा आएगी। आत्मा के स्वरूप का विचार, ध्यान में बैठे हैं, सामयिक में बैठे हैं, तो फिर क्या करेंगे? अपने गुणों का विचार चिंतन करेंगे ना, अपने गुण पता होंगे तो। इसलिए 6 सामान्य गुणों का स्वरूप बिल्कुल अच्छे से ख्याल में होना चाहिए। तो प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? बोलिए आयुषी जी। द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार, हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार, आकार मतलब शेप, वो अवस्था, वो अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो वो आकार वाली जो अवस्था है ना, जिसके कारण द्रव्य का आकार हो रहा है, तो ये आकार जैसा जैसा मनुष्य का, तिरंज का, ये जो आकार है, ये मनुष्य तिरंज के आकार भी, इसके अलावा भी सीधा बैठे हैं, टेढ़ा बैठे हैं, जैसे जैसे भी जो भी आकार बन रहे हैं, जिस भी तरह के खड़े होकर, बैठकर, लेटकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा प्राणायाम कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के आकार बनते रहते हैं। तो वो जो भी आकार बन रहे हैं, वो सब आकार वो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, और उस प्रदेशत्व गुण के परिणमन को कहते हैं व्यंजन पर्याय, कि ये द्रव्य की व्यंजन पर्याय है। ठीक है। और जो इसके अलावा अब मति ज्ञान रूप पर्याय है, शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय है, समझ लीजिए अभी हमने सम्यक दर्शन की बात की, मिथ्या दर्शन की बात की, और जो जो भी अनंत गुणों की अगुरु लघुत्व गुण की अवस्था है, अस्तित्व गुण की पर्याय, वस्तुत्व गुण की पर्याय, जो भी पर्याय हैं, वो सारी पर्यायों को कॉमन रूप से क्या कहेंगे? अर्थ पर्याय। जितने भी अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की सब पर्यायों को मिलाकर एक नाम देना हो तो क्या कहेंगे? अर्थ पर्याय। और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को एक नाम देना हो तो क्या कहेंगे? व्यंजन पर्याय। इस तरह से पर्याय 2 प्रकार की हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। क्योंकि अर्थ पर्याय में एक गुण को छोड़कर बाकी सारे अनंत गुणों की पर्याय है, इसलिए इसको गुण पर्याय भी कहते हैं, पर ज्यादा फेमस नाम अर्थ पर्याय ही है। ये अर्थ पर्याय और व्यंजन शब्द भी आकार के अर्थ में यूज में आता है कहीं कहीं जगह। तो यहाँ व्यंजन पर्याय मतलब उस द्रव्य के आकार वाली जो अवस्था है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और इसमें अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे और भी है, वो अपन कल करेंगे। अभी आप लोगों के हैंड रेज है, तो कुछ पूछना है क्या? नहीं? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए शशि जी। संस्थान के लिए व्यंजन पर्याय है, हाँ, संस्थान मतलब आप। सूक्ष्म स्थौल्य वो आकार की तरफ से हम कहेंगे तो वो व्यंजन में जाएगा, लेकिन सूक्ष्मता स्थूलता वो कंपैरेटिव बताया था ना, बेर की अपेक्षा आंवला, आंवले की अपेक्षा बेर, वो एक कंपैरेटिव चीज है, तो उसको व्यंजन पर्याय में नहीं लेंगे। हाँ, आकार देख रहे हैं हम, गोल, चौकोर, त्रिकोणा, तो वो व्यंजन पर्याय कहलाएगा। जैसा आपने सम्यक दर्शन मिथ्या ज्ञान बताया था, ये आपके दर्शन ज्ञान मिल जाएगा क्या? दर्शन और ज्ञान दोनों नहीं आएगा कि सम्यक दर्शन ये आपने अभी सत्ता गुण बताया ना, ये अपन ज्ञान तो ये तो हम पहले सूत्र में ही पढ़ के आते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्वाणी मोक्ष मार्ग, तो वहाँ सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है बताइए चित्रांटी। सम्यक दर्शन शब्द में सम्यक दर्शन, सम्यक अच्छा सही दर्शन, सही दर्शन, तो अर्थ बताइए ना दर्शन शब्द का। मैं सम्यक का नहीं पूछ रही, मैं दर्शन का पूछ रही हूँ। जानना, दर्शन दर्शन का अर्थ जानना, फिर ज्ञान का अर्थ देखना, दर्शन का मतलब
देखना, दर्शन का मतलब देखना, ये पढ़ा अपन ने पहले अध्याय में, पहले सूत्र में। मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति जरूरी है। हाँ, तो वहाँ दर्शन शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। कौन है? और वीना भाभी, सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का क्या अर्थ पड़ा? वीना भाभी कोटा वाले। चलिए सरोज आंटी बोलिए। सच्ची श्रद्धा हो जो कि ये भी आत्मा हो और ये भी हाँ, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, ये सबसे पहले बताया जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो शब्द दिया है दर्शन। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक देखना अर्थ भी होता है और एक श्रद्धा अर्थ भी होता है। तो वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ देखना नहीं है, सही देखना। क्या देखना? सही आंख से देखना। वहाँ देखना शब्द नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा, श्रद्धान सही हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो वही पता लग रहा है। सही श्रद्धा मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक ज्ञान मतलब वो ज्ञान गुण की अवस्था है, और सम्यक चारित्र वो चारित्र गुण की अवस्था है। तो दर्शन शब्द का अर्थ, वो मोक्ष मार्ग में जब भी दर्शन शब्द आएगा, मोक्ष मार्ग का प्रकरण होगा और दर्शन वर्ड आएगा, तो उसका अर्थ श्रद्धान, श्रद्धा गुण की पर्याय। और जीव के लक्षण की बात चल रही होगी, और जब दर्शन शब्द आएगा कि जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, लक्षण है, वहां दर्शन का अर्थ देखना होता है। और वो देखना भी जो देखना हम समझते हैं ना, आंख से देखना, वो देखने का अर्थ देखना नहीं है। देखने का वहां दर्शन शब्द का अर्थ है सामान्य अवलोकन। कुछ लोगों के लिए लग रहा होगा बहुत फास्ट हो गया, कुछ नहीं समझ में आया होगा नए लोगों को, तो आप ये लास्ट की क्लास वापस से सुन लेना। अभी टाइम क्योंकि हो गया तो मैं बहुत ज्यादा, कल भी बहुत लेट हो गए थे अपन, आज भी वही टाइम हो गया है। बोलिए मधु भाभी, नहीं तो फिर कल मैं फिर से ले लूंगी, शुरू में आप लोग याद दिला देना। हाँ, आपने शुरू में याद ही नहीं दिलाया। कल याद दिलाई। आप इतना तो बता दें, जब समुद्र गए तो आत्मा के प्रदेश कैसे हैं पूरे विश्व में कैसे? देखो, वो समुद्रात अलग अलग टाइप के होते हैं, तो जो केवली समुद्रात होता है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें एक टाइप होता है लोक पूरण, उसमें पूरे लोक में वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। समुद्रात का मतलब है मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, शरीर में भी रहे और बाहर भी फैल जाए। वो जब निर्माण होने लगता है तब होता है। हाँ, उससे कुछ थोड़ा सा कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ सेकंड समझ लो, तब होता है। और वातायन का मतलब 15 होता है क्या? किसका? वातायन। वातायन 15 तो नहीं होता, पर कहाँ आया है वो रेफरेंस देखना पड़ेगा। वो जीव के लिए आएगा कि पूरे वातायन? वातायन तो वात वलय के लिए आया होगा, वो केवली समुद्रात के प्रकरण में वो वात वलय के लिए वातायन बोलते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति, मैं जिनका नाम लूं और अगर आप बोल चुके हो एक बार तो फिर आप मना कर दीजिएगा, मुझे भी ध्यान नहीं रहता कौन बोल चुका है कौन नहीं बोल चुका है। इसलिए शीला भाभी आप बोल चुके? नहीं तो जिनवाणी स्तुति बोलिए आप।